वो गलत नहीं है, वो उसको दबाने के लिए गलती साबित कर दिया जा रहा है। भाई मनीष कश्यप जो काम कर रहा है ना, वो बहुत अच्छा कर रहा है भाई। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कश्यप जी जनता के लिए आगे बढ़े हैं, जनता उनके सपोर्ट में रहेगी। कश्यप जी हमारी परेशानी को, हमारी ज़रूरत को, हमारे बिहार के वस्तु स्थिति को समझ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नवदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। और मनीष कश्यप के लिए एक जो न्याय की गुहार जो पूरे बिहार से उठ रही है, उसकी हर छोटी बड़ी अपडेट के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। हाल ही में जो मनीष कश्यप को दबाने के लिए एक प्रयास किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पर, बिहार की इस पर एक आरोप भी लग रहे हैं। तो देखते हैं जनता कैसे देखती है। भैया कैसे देखते हैं आप कि मनीष कश्यप का समर्थन करते हैं? जी सर। जी कैसे समर्थन करते हैं कि उनको दबाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं गलत है? वो गलत नहीं है, वो उसको दबाने के लिए गलती साबित कर दिया जा रहा है। वो सबसे अच्छा आदमी है। वो बिहार को लोग को जहाँ दबाता है वो उसके लिए लड़ता है, उसीलिए उनको दबाया जाता है। तेजस्वी यादव उनके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, उनके सामने खड़े हो रहे हैं और उनको दबा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके खिलाफ गिरफ्तारियां की जा रही हैं। क्या आवाज़ उठाना गुनाह बन गया है? नहीं, तेजस्वी यादव वो गलती कर रहा है, उनको दबाना। तमिलनाडु में एक आपका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मजदूरों के साथ, बिहारी मजदूर थे वो, उनके साथ में एक जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था। तो लगता है आपको कि ऐसा व्यवहार और राज्यों में होता है कहीं ना कहीं? नहीं, अभी तो नहीं हुआ है फिलहाल। इससे पहले हुआ था यहाँ पे, क्या कहता है, गुजरात में। तो वहाँ पे हमारा पप्पू यादव गया था। तो उसका बाद तमिलनाडु में अभी हुआ है। तो मनीष सिसोदिया जो है आवाज़ उठाया उन पे, तो इसीलिए उनको दबाया जा रहा है। वीडियो को फेक बताकर उनके ऊपर गिरफ्तारियां उनकी करने की एक पूरी प्लानिंग कर दी गई है। तो क्या वीडियो में सच्चाई नहीं है उसमें कुछ भी? जी, वीडियो में सच्चाई होगा, नहीं तो फेक न्यूज़ थोड़े हो सकता है। कैसे देखते हैं भैया आप? तेजस्वी यादव कैसे नेता, वो कहते हैं पूरा भरपूर रोजगार दिया है मैंने अपने राज्य में। क्या लगता है रोजगार है? अगर रोजगार रहता तो यहाँ हम लोग मजदूर आदमी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात क्या करने जाते हैं? मनीष कश्यप के साथ जो हो रहा है, उन्होंने कहा कि 180 दिन में राजनीति पलट दूंगा अगर गिरफ्तारी हुई। कैसे पलटेगी राजनीति? हाँ भाई, पलट देंगे जी। कैसे मानते हैं मनीष कश्यप को, कैसे हैं वो? भाई मनीष कश्यप जो काम कर रहा है ना, वो बहुत अच्छा कर रहा है भाई। और मनीष कश्यप जो है बिहार के लिए एकदम अच्छा काम कर रहा है भाई। तेजस्वी जी कहते हैं कि भरपूर रोजगार है। आप भी अभी दिल्ली में हैं, रोजगार होता तो क्या आते हैं यहाँ पर? भाई रोजगार के लिए भाई नहीं आया, मतलब वो भी मतलब रोजगार के लिए होता है, मतलब रोजगार है मतलब जी। लेकिन भाई उसमें देश का भला है, बिहार का भला कर रहा है मतलब वो जी। तो रोजगार अगर बिहार में होता तो यहाँ आना पड़ता आपको। रोजगार नहीं है तभी कहीं ना कहीं आप यहाँ पर हैं। भाई रोजगार का मसला नहीं ना, मेन बात भाई जी। रोजगार का मसला रहता तो भाई सब तो भाई अलग अलग रहते ना भाई, मेन बात है। अभी और भी लोग आते होंगे आपके यहाँ से, तो किस लिए उन्हें यहाँ से जाना पड़ता है? हज़ारों किलोमीटर दूर आप आके बैठते हैं, तो क्या वजह रहती है? मतलब घर परिवार चलाने का भी मसला होता है भाई। मतलब जैसे खाना पीना हो गया, मतलब घर चलाने का भी बच्चे हो गए। जी हाँ। बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे ही एरिया के हैं और वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आवाज़ उठाने वाले के साथ ऐसा हो रहा है, उनकी गिरफ्तारियों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कैसा लगता है फिर? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। ठीक है जी। जो भी ये करा रहा है ये सब बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है जी। तेजस्वी यादव कैसे नेता हैं, वो कहते हैं कि रोजगार भरपूर है हमारे राज्य में और गुंडागर्दी तो जड़ से ख़त्म कर दी है। क्या ऐसा वास्तव में है? नहीं, ये बात गलत है क्योंकि अभी भी गुंडा राज है। हाँ। अब रोजगार कैसा है? अभी भी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है बिहार में। जी। आप अभी दिल्ली आए हैं, जाहिर सी बात है किसी रोजगार की तलाश में आए हैं। रोजगार होता तो क्या आते वहाँ से? नहीं, मजबूरी है तो काम करते हैं, कमा के खाते हैं और क्या करेंगे। जी। मनीष कश्यप जिन्होंने आवाज़ उठाई मजदूरों को लेकर, उन्होंने एक जो चेहरा था वो सामने लाया है कि अलग राज्यों में क्या होता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे कैसे देखते हैं कि ये सही है या गलत है? कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार होता है? बिल्कुल होता है। और राज्य के बनिस्पत बिहारियों की मजबूरी है कि हम दूसरे राज्य में जाके कुछ करें, क्योंकि बिहार में रोजगार तो है नहीं। न तो आज तक नीतीश बाबू दे पाए, न तेजस्वी संगठन में दोबारा ज्वाइंट में भी आए तो नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारी मजबूरी है हम बिहारियों की कि हम अदर स्टेट जाते हैं जहां हमें प्रताड़ना सहना पड़ता है।
दूसरे बिहारियों के नाम पर बहुत कुछ अभद्रता भी व्यवहार होती है, वो भी झेलना पड़ता है। और हमारे सपोर्ट में अगर कश्यप जी आए और उस पर अगर हमारे सरकार के जो भी अधिकारी हैं या जो भी हमारे मंत्री हैं, यदि उसका वो दुर्व्यवहार करते हैं या अपने पावर के यूटिलाइज करते हैं, तो हम व्यवहारियों के साथ जो है अपमान कर रहे हैं जी। आम बिहारियों के साथ वो अपमान कर रहे हैं। कश्यप जी जनता के लिए आगे बढ़े हैं, जनता उनके सपोर्ट में रहेगी। भैया आप कैसे देखते हैं कि मनीष कश्यप ने जो ये एक चेहरा लाया है दुनिया के सामने, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये कितना सही है? ये तो सही 99% सही है उसका। 99% सही है और बावजूद इसके कोई आवाज़ उठाता है तो उसको दबाया जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या सत्ता में रहकर किसी को आवाज़ उठाना भी बिहार में अब जायज़ नहीं रह गया है? जायज़ नहीं रहा है, ये जायज़ नहीं है। और मनीष कश्यप के साथ कुछ जाति का फैक्टर भी है, इस कारण भी उनको वहाँ पर मैंने उसको एक चिन्हित किया गया है ताकि इसको मतलब दबाया जाए, क्योंकि वो खुल के ही हमेशा सिस्टम के विरोध बोले हैं। वो मतलब पार्टी के हिसाब से उन पर जो भी एलिगेशन लगावे, लेकिन वो आरजेडी हो या तेजस्वी हो, उनका ये खुलेआम उनका वो विरोध करते हैं। तो तेजस्वी इस पे कहते हुए नजर आए कि हमारे यहाँ तो भरपूर रोजगार है, हमारे यहाँ जो है गुंडा राज, जिसकी बिहार के नाम से कई फिल्में भी आती हैं और गुंडा राज से जुड़ी हुई होती हैं, वो कहते हैं बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया मैंने। नहीं, जंगल राज का मैटर पर और आप जिस प्रकार से भी कायम है, गुंडा राज के साथ साथ जंगल राज भी कायम हो गया है। कैसे? हम घर से निकले, ये मतलब हमारे घर वाले ये श्योर नहीं कर सकते हम शाम में वापस लौट जाएंगे जी। तो ये हालतें इतनी ऐसी स्थिति हो गई हैं, बावजूद इसके वो ये खत्म करने के वो एक पूरी पावर के साथ एक शख्स को दबाने में लग जाते हैं जिसने आवाज़ उठाई। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो नहीं चाह रहे हैं कि दोबारा बिहार में जंगल राज आए, इसीलिए वो युवा का भी आवाज़ उठाने में कश्यप साहब आगे हैं और इसका असर आने वाला चुनाव में दिखाई देगा। 180 दिन में सत्ता पलटेगी अगर कश्यप जी आए? एकदम पलटेगी। क्या कश्यप जी को उतरना चाहिए? उतरना ही चाहिए, उतरना ही चाहिए। रीजन क्या होता है? क्या किस बात से आप उनका समर्थन देंगे? कश्यप जी हमारी परेशानी को, हमारी ज़रूरत को, हमारे बिहार के वस्तु स्थिति को समझ रहे हैं। जो हमारी परिस्थिति को समझ रहे हैं वही हमको समझ पाएंगे। जब वो हमें समझेंगे तो हम उनको समझेंगे ही। जी, सत्ता में आएंगे कश्यप तो आप समर्थन देंगे उन्हें? बिल्कुल देंगे। जो हमारे बिहार का सपोर्ट करेगा हम उसका समर्थन जरूर करेंगे। जी, मनीष कश्यप जो बिहार की आवाज़ उठाई, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये जो मजदूर आते हैं दूसरे राज्यों में जाते हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है। कैसे सच में है ये? वास्तव में सच्चाई होती है? ये तो सच्चाई है, उत्पीड़न होता है दूसरे स्टेट में, लेकिन हम लोगों के स्टेट में रोजगार नहीं है। तो राज वैसा जो 30 साल चला ना, 15 साल लालू का, 15 साल नीतीश बाबू का, तो इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसमें तो चारा भी खुद ही खा लिया गया। वो सब तो पुरानी बात है, चारा फारा गया, जो खाया तो पच गया। जी। तो डेवलपमेंट का काम तो हुआ नहीं, तो लोग बहुत बेरोजगार हैं वहाँ पर। जी जी। लेकिन तेजस्वी कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आते हैं कि जी मैंने तो गुंडा राज भी खत्म कर दिया और रोजगार तो इतना है कि छोड़ के जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, रोजगार सर नहीं है सर। मनीष कश्यप जो भी आवाज़ उठा रहे वो अच्छा आवाज़ उठा रहे। ठीक है, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, बिहारी एकजुट होकर आज मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं साफ कह दिया है कि अगर मनीष कश्यप पे उंगली उठती है तो वो कहीं ना कहीं बिहार की तरफ उठेगी। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन अनिकेत के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।